आप सभी को नमस्कार। जय हिंद। मैं नायक सुरेंद्र सिंह, फर्स्ट महा रेजिमेंट, इंडियन आर्मी। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सभी को जानकारी दी थी कि किस प्रकार हमारी सेना का एक बड़ा अधिकारी पाकिस्तानी मिलिटेंटों को लाइन ऑफ कंट्रोल के रास्ते से अपने देश में घुसपैठ करवाता था। और जब मैंने उसकी कंप्लेंट्स करी, उसका विरोध किया, तो उसने किस प्रकार मुझे फ्रॉड डॉक्यूमेंट बनाकर भारत सरकार को धोखा देते हुए पेंशन आउट कर दिया। मैंने उसमें उसके बारे में बात की थी, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि मेरा केस अभी हाल ही में नीट पेपर घोटाला हुआ है, ठीक उसकी तरह है। और इससे आपको ये भी जानकारी मिलेगी कि मेरे केस में क्या कार्रवाई होने से दूध का दूध और पानी का पानी होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे नीट के पेपर में 24 लाख बच्चों के साथ धोखाधड़ी हुई, उनके करियर के साथ खिलवाड़ हुई, उनके माँ बाप दर दर भटक रहे हैं बच्चों के फ्यूचर को लेके, गवर्नमेंट के पास गए थे। ये सब बच्चों ने कंप्लेंट्स की थी, जैसे मैंने की थी हजारों बार। गवर्नमेंट टस से मस नहीं हुई। एनटीए के जो डायरेक्टर था उसने बिल्कुल स्टेटमेंट देती थी मीडिया में कि कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ गलत आरोप हैं। यहाँ तक कि मंत्री महोदय, एजुकेशन मिनिस्टर ने भी बयान दे दिया था। ये सब कुछ आपके सामने है। लेकिन जब 24 लाख बच्चे जागे, आक्रोश में आए, उनके माँ बाप आक्रोश में आए, रोडों पे उतरे, जब मीडिया के कुछ अच्छे लोग और बाद में गोदी मीडिया भी साथ में आकर इस केस को उठाया और गवर्नमेंट पर प्रेशर क्रिएट हुआ, और गवर्नमेंट ने फिर सीबीआई इंक्वायरी के ऑर्डर दिए। और आज उन जो गद्दार, जो जवान बच्चों के साथ धोखा करने वाले थे, जो पेपर को लीक करने का धंधा करते हैं या उसमें इन्वॉल्व लोग, लिस्ट होती जा रही है लंबी, पकड़े जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन के अंदर आ चुके हैं। तो आप सभी को इस बात से अंदाज़ा अच्छे से लग गया होगा कि अगर सरकार के पास या डिपार्टमेंट में कोई चीज़ कोई भेजता है तो उसके लिए हमारा सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे क्लीन चिट दे देते हैं। एनटीए ने गलत किया, एनटीए की गलती सारी थी, और उसी के हेड्स ने से इन्वेस्टिगेशन करा के क्लीन चिट दे दी, सब कुछ चंगा सी। क्या होगा? लेकिन ये 24 लाख लोग थे, पेरेंट्स थे, कुछ अच्छे लोगों ने इनकी आवाज़ की मदद की और फिर बड़ा बना, और फिर सीबीआई इंक्वायरी हुई है, कोर्ट में गया, माननीय कोर्ट ने ऑर्डर दिए। तो आप समझ सकते हैं अभी मेरा केस के बारे में। मैं एक सिंगल सैनिक हूँ। दूसरा सैनिक अगर मेरी सपोर्ट में आता है तो उसको म्यूटिनी नाम का एक कानून बना रखा है सेना में, विद्रोह। दूसरा जवान साथ में आया, कोई भी आया तो उसको फंसा दिया जाएगा। तो मेरे साथ कोई नहीं है, और जब तक मेरे साथ वो 24 लाख नहीं है जैसे नेट में थे, लेकिन मैं मानता हूँ कि मेरे पास 140 करोड़ है, क्योंकि मैं 140 करोड़ की बात कर रहा हूँ, उनकी रक्षा की बात कर रहा हूँ। इन 140 करोड़ को भुगतना पड़ेगा अगर ऐसे गद्दार के लिए खड़ा होकर आपके सैनिक का साथ नहीं दिया तो मेरे को ये उम्मीद है कि मेरे पास 140 करोड़ को जब मैं जानकारी दे दूंगा क्लियर, तो वो मेरे लिए खड़ा होंगे। और अगर आप खड़ा नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा, जो आज तक नहीं हुआ। थल सेना अध्यक्ष के ऑफिशियल मेल आईडी पे हजारों बार इस गद्दार की सारी जानकारी भेज चुका हूँ, सब कुछ ऑफिशियल मेल आईडी पे उपलब्ध है। लेकिन टाइम नहीं है दिखने का। ऑफिसर गद्दार को बचाना है, ऑफिसर है, बड़ा है, प्रभावशाली है। मैं क्या हूँ? क्या करना है आपकी सेफ्टी का? इसलिए मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि नीट में किस प्रकार 24 लाख लोगों ने और कुछ लोगों ने सपोर्ट करने की वजह से गवर्नमेंट ने सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर की है, और उसमें कैसे गद्दार फंसते जा रहे हैं।
इसी पर यही मेरे केस में होगी। ये गद्दार तो जेल में जाना ही पड़ेगा इसको। इसकी मदद करने वाले अफसरों की भी लिस्ट बन जाएगी। इसलिए नहीं हो रहा है, और जब आप चाहेंगे जब हो जाएगा। इसलिए आपको खड़ा होने की जरूरत नहीं है। आप मेरी बातों को, इन वीडियोस को, कुछ भी बोले, इनको बढ़ाओ, आगे वायरल करो, माननीय मोदी जी, माननीय राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाओ कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर देश के साथ क्या हो रहा है। वो मिलिटेंट घुस के हमारे कितने सोल्जर्स को, कितने नागरिकों को टारगेट कर रहे हैं, मार रहे हैं। और वो कल को जम्मू कश्मीर से निकल के आपके यहाँ भी आएंगे, तो वो पूरे इंडिया के अंदर हो जाएंगे। और ये धंधेबाज आज भी सेना में मलाई खा रहा है। मेरी आपसे उम्मीद है कि आप करें। मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। मैं ये आपको कह रहा हूँ कि मुझे ज़बरदस्ती पेंशन दे रही है भारतीय सेना, वो पेंशन मेरी बंद की जाए। वो पैसा जो मुझे दिया गया है, वो अगर मेरी उससे आया तो उसे वसूल किया जाए। कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ। मैं 2 वक्त की रोटी कमा के खा सकता हूँ अभी भी, कोई बात नहीं। मेरे अंदर जज्बा था। मैंने 20 साल सेना में खून पसीना किया है। मेरी यूनिट का कोई जवान बता सकता कि नाइसविला सुरेंद्र सिंह क्या था, कैसी नौकरी की थी। मेरी यूनिट में, मेरी रेजिमेंट में मेरे साथ कोई फिटनेस में बराबर में खड़ा होने वाला नहीं था। मैंने अपने शरीर को तोड़ा, कमांडो को लीड किया, कमांडो में नौकरी करी। कमांडो विंग बेलगांव जो इंडियन आर्मी की सबसे बड़ी कमांडो विंग है, उसमें मैं बेस्ट इन फिजिकल था। यानी मेरे बराबर में कोई दूसरा जवान नहीं था। 18 किलो वेट लेकर, 5 किलो हथियार लेके 30 किलोमीटर दौड़ में फर्स्ट, 20 किलोमीटर की दौड़, 20 किलो वेट के साथ, 21 किलो के साथ। आपका सैनिक ऐसा था, जज्बा था। जो मेरे अफसर होते थे, उन्होंने मेरे को बहुत शाबाशी मिलती थी। मेरा खून बढ़ता था, जोश आता था, मैं लड़ता था। लेकिन इस गद्दार के आने के बाद ये सब हुआ। आप सभी जान गए होंगे, समझ गए होंगे। आपको जो अच्छा लगे आप करें। मैं आपका सैनिक हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर सोचेंगे इसके बारे में और इस बात को पहुँचाएंगे जहाँ पहुँचानी चाहिए। जय हिंद, नमस्कार।